हेलो बैंकर्स। जो लोग पीएनबी में ज्वाइन करने वाले हैं उनका फर्स्ट डीवी का जो मेल है बहुत टाइम से अटका हुआ है, अभी तक आया नहीं है। तो बहुत लोग टेंशन में हैं, पता नहीं मेल कब आएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो मैंने सोचा कि अपना जो मेरे पास जो मेल आया था वो मेरे इनबॉक्स में अभी भी पड़ा हुआ है जीमेल के। तो मैंने सोचा मैं वही चीज़ आपको दिखा दूँ ताकि थोड़ी सी राहत मिले, क्योंकि आई नो ये वेट करना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल रहा नहीं जाता। आई नो। तो क्यों ना आपको अपना मेल मेल खोल के दिखाया जाए और वो पीडीएफ दिखाई जाए जो जिसका आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो इतने टाइम से। तो लेट्स गो टू द मेल सेक्शन। तो ये है वो खूबसूरत सा मेल। ठीक है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे दो है बेसिकली, दो मेल्स हैं एक तरीके से, ये मान लो। और इस पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा खुलेगा। मैं यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है वो मैं हाइड कर दूँगा। और जब आप इसको यहाँ क्लिक करोगे और यहाँ प्रिंट ऑप्शन पे जाके, जो प्रिंट ऑप्शन है इस पे जाके जब आप पीडीएफ में इसे कन्वर्ट करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ऐसी कुछ पीडीएफ बन जाएगी, जैसे आप डाउनलोड करोगे तो वो ऐसी पीडीएफ बन जाएगी। ठीक है, डाउनलोड होते ही। तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी लिखी होती है, मैंने वो चीज़ हाइड कर दी है। ठीक है, ये डेट लिखी हुई है जिसमें आया था, और यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, एड्रेस। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन ब्ला ब्ला ब्ला, देख लेना ये सब जो भी है, यहाँ एड्रेस लिखा हुआ है। और यहाँ साफ साफ लिखा है क्लरिकल कैडर के लिए ये ईमेल है। ठीक है, बाकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर लिखा हुआ था जो मैंने छुपा दिया है, और अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, ये सब लिखा रहता है। और यहाँ पे फादर्स नेम लिखा होता है, और यहाँ पे एड्रेस भी लिखा होता है। एड्रेस वगैरह ये सब मैंने छुपा दिया ताकि तुम लोग मेरे घर में आ जाओ। और यहाँ पे फ़ोटो लगी होती है। बेसिकली ये एडमिट कार्ड है, तो इसी को आपको, इसी का जो फर्स्ट पेज है, ये जो फर्स्ट पेज है इसी को आपको डाउनलोड करके लेके जाना होगा, प्रिंट आउट करके लेके जाना होगा। और यही चीज़ में आपको यहाँ फ़ोटो लगानी है, और यहाँ पे थंब इम्प्रेशन, और यहाँ पे सिग्नेचर। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इसके बाद भी अगर कोई घर से सिग्नेचर करके जा रहा है तो भाई मुझे मत बोलना, वहाँ जाके सीन क्रिएट होगा। इवन तो कोई सीन नहीं क्रिएट होगा, बट आपको ये बोला जा सकता है कि आप दूसरा प्रिंट आउट करवाओ, जो कि वो ही करवा देंगे, वो लोग ही करवा देंगे, और फिर से सिग्नेचर मारो। ठीक है, तो ये सीन क्रिएट करने से बेटर आप ये सिग्नेचर और इवन थंब इम्प्रेशन भी उन लोगों के सामने ही मारते ना, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं होती। देन कम्स, ये सब बाद में अपना पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं थोड़ा थोड़ा पॉज कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको देखना चाहो तो देख सकते हो। बाकी मैं टेलीग्राम पे इस चीज़ का, मतलब ये जो पीडीएफ है ये डायरेक्ट सेंड कर दूंगा मैं टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से भी देख लेना। ये चीज़ लाइन नोट कर लो। ऑल्सो नोट दैट दिस लेटर इज़ नॉट एन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। वो जो ऑफर लेटर है जो आपको मेल के थ्रू और पोस्ट के थ्रू आएगा, वो आपका ट्रेनिंग के लिए जब मेल आएगा तब आएगा आपके पास। ठीक है, अब आ जाते हैं जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो यहाँ पे साफ साफ लिखे हुए हैं। ठीक है, पहले तो प्रिंट आउट चाहिए इस ऑफर लेटर का, और एक फ़ोटोग्राफ भी चाहिए जो वहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे आपको लगा के लेके जाना है। ठीक है, वैलिड सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसको डाउनलोड कर लेना। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये पोर्टल दोबारा से खुलता है, जब मेल आता है दोबारा से वो पोर्टल खुलता है, और अब आप उस टाइम पे आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो मेरी तरह होते हैं और उन लोगों ने पहले डाउनलोड नहीं किया होता है, तो वो लोग बाद में भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देन कम्स द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो भी चल जाएगा, और 10th की सर्टिफिकेट जो होती है वो भी चल जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरा फुल रिकमेंडेशन हमेशा रहता है, आपने पुरानी, बहुत पुरानी वीडियोज़ अगर मेरी देखी हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना, वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो लिखी होती है उसी के काम चल जाता है। उसके बाद ये सब, ये वाली लाइन बहुत गौर से देखना, जो भी बोलते हैं भाई मेरी अभी डिग्री नहीं आई, मेरा भी ये नहीं आया, वो नहीं आया, मार्कशीट नहीं है, वो ये ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल रिलेटेड सर्टिफिकेट, एग्जाम्पल प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट और कंसोलिडेटेड मार्कशीट और फाइनल डिग्री। तो यहाँ प्रोविजनल सर्टिफिकेट मतलब आप प्रोविजनल डिग्री भी लेके जा सकते हो, कहने का मतलब ये है। ठीक है, देन कम सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या आपने हाई स्कूल में पढ़ा हो, कॉलेज में पढ़ा हो एज अ सब्जेक्ट, सब चल जाएगा। ठीक है, बट आपके पास कुछ भी नहीं है इसमें से, तो आप जल्दी से जल्दी बनवा लो। कैसे बनवाओगे वो आपकी हेडेक है, और मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगा, बट जैसे भी हो बनवा लो। ठीक है, देन कम्स फ़ोटो एंड एड्रेस आइडेंटिटी प्रूफ। देखो, यहाँ पे ये नहीं कि अलग से फ़ोटो और एड्रेस प्रूफ अलग से लेके जाना है भाई। ऐसा कोई आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें फ़ोटो भी लगी हो और एड्रेस प्रूफ भी हो। कहने का मतलब ये आधार कार्ड लेके चले जाना। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। और यहाँ पैन कार्ड होना चाहिए। अब इतने बड़े हो कि भाई पैन कार्ड होगा, या फिर पैन कार्ड अप्लाई, अगर पैन कार्ड आपके पास नहीं है तो आपके पास ऐसा हो कि भाई पैन कार्ड अप्लाई कर दिया है तो उसका पैन नंबर। ठीक है,
ये वाला जो फॉर्म है देखो, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि लेके जाना है। इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहीं से डाउनलोड कर लेना। अगर आपको इतना आलस आ रहा है कि भैया मैं यहाँ से पीएनबी की वेबसाइट से नहीं ढूंढ सकता, तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे ही इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इवन दो मैं ले जाना भूल गया था, इवन बहुत लोग ले जाना भूल गए थे या पता नहीं क्या हुआ था, बट वहाँ पे उन लोगों ने भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था ये सिविल वाला, सिविल कंसेंट फॉर्म। ठीक है। देन कम्स टू रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो सेम एज प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। देखो यहाँ पे आपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी खूबसूरत सी फोटो लगाई होगी, वही आप लेके जाना। मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली कह रहा हूँ, सॉरी, बेह बहुत बढ़िया होगा कि आप वही फ़ोटो लेके जाओ। बट इन केस, जैसे एक लड़का था जिसकी हालत ख़राब पड़ी थी हमारे इसमें ही, कि भाई मेरे पास वो वाली फ़ोटोज़ है ही नहीं ड्यू टू सम रीज़न, ऐसे ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसा कुछ बहुत बड़ी कहानी नहीं हुई थी, एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है। वो बहुत एडजस्टेबल लोग होते हैं, समझ सकते हैं भाई इमरजेंसी में कुछ अगर मान लो गड़बड़ हो जाए तो। बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है अगर आपके सिमिलर फ़ोटो नहीं है तो। ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ये सब देख लेना, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और डिसेबिलिटी, ये सब ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट और एक्स, ये सब आप देख लेना। इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं इस सब चीज़ों से नहीं बिलोंग करता हूँ, बट स्टिल अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं कहीं से पता करके आपको बता दूंगा। ठीक है। फ़ोटो कॉपीज़ ऑफ, हाँ, तो ये चीज़ ध्यान रखना, आपको ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है। और जो फ़ोटो कॉपीज़ आप जिनकी भी कराओगे उसका ये ध्यान रखना सेल्फ अटेस्टेड हो, मतलब आप उस पर साइन ज़रूर करोगे। ठीक है। और अगेन ये वाली लाइन ध्यान रख लो, दिस इज़ नॉट एन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, डज इट रिप्रेजेंट एनी कमिटमेंट। ठीक है। अगर आप डीवी में फॉल्टी पाए जाते हो, जिसके चांसेस बहुत रेयर होते हैं, बट अगर पाए जाते हो तो यहीं से आपको एलिमिनेट कर दिया जाए। ठीक है। कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट मत लेके जाना। ठीक है। अपनी डिग्री वगैरह सब ओरिजिनल हो, वो सब लेके जाना, सॉरी, और फोटो कॉपीज़ वगैरह सब लेके चले जाना। और ये सारे इंस्ट्रक्शन पेज आप पढ़ लेना। ज़्यादा जो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मैंने कवर कर दी है, बट स्टिल अगर आपको ये सब पढ़ना है तो मैं टेलीग्राम पे इस चीज़ की पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, और टेंशन वेंशन मत लो, आ जाएगा ये खूबसूरत सा पीडीएफ, आप भी अपने फ़ोन में स्क्रॉल कर रहे हो कुछ टाइम बाद। ठीक है। चलो, बाय बाय।